नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हैं और उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात अपने साथ लेकर के पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें उसी रोड शो के दौरान आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये देहरादून से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल ये इस वक्त रोड शो की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा था कि एक लंबा रोड शो होने वाला है डाट काली मंदिर पहुंचने के बाद, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद एक जनसभा भी होगी, जिसमें जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि जो आम दर्शक है, जो आम नागरिक है, उनकी इस भीड़ को जरा देखिए, क्योंकि बेहद उत्साह के साथ में वो भी इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां पहुंचे और उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया जाए। पीएम मोदी कुछ देर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन कर देंगे और 213 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जो कि पूरी तरह तैयार हो चुका है, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में करेंगे। फिलहाल देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जारी है और ये तस्वीरें आपको सीधे वही उसी रोड शो की दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से कम होकर के 2.5 घंटे रह गई है। इससे पहले पीएम सुबह 11 बजे के आसपास देहरादून पहुंचे, यहां से यूपी के सहारनपुर रवाना हुए और यहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर देहरादून से सहारनपुर के बीच ये जो बना हुआ है, और इस दौरान आपने रोड शो भी देखा। तो फिलहाल पीएम मोदी देहरादून के आशा रोडी में रोड शो कर रहे हैं। कुछ देर में वो जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और करीब 50 से 60 हजार लोगों को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि एक जनसभा भी उनकी तय बताई जा रही है। तो इसके पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब डाट काली मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने मां काली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद इस कार्यक्रम के तहत वो आगे बढ़ गए। तो एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले निरीक्षण किया था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इसमें 12,000 करोड़ की लागत आई है इसका निर्माण कराने के लिए, और 213 किलोमीटर के लगभग लंबाई बताई जाती है। यूपी में जो हिस्सा लगता है वो 135 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है, और साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे का 64% हिस्सा उत्तर प्रदेश में लगता है। वहीं स्पीड लिमिट, अगर इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। तो देखिए, अक्षरधाम दिल्ली से एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है और उसके बाद बागपत, दिल्ली यूपी बॉर्डर, शामली, सहारनपुर होते हुए फिर ये देहरादून को कनेक्ट करेगी एक्सप्रेसवे। तो 3 राज्यों को एक साथ जोड़ने का काम इस एक्सप्रेसवे के जरिए किया गया है। कुल इसमें 113 अंडरपास बताए जा रहे हैं, 5 रेलवे ओवरब्रिज, 62 बस शेल्टर, 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बने हुए हैं। तो जंगली इलाके में 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनी हुई है और ये एशिया में जंगल में बनी हुई सबसे लंबी एलिवेटेड अब तक की बताई जा रही है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, देहरादून, दिल्ली और सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर से रोड शो की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देखिए दिल्ली से जब रवानगी हुई थी उस वक्त की भी तस्वीरें, और किस तरह देहरादून में अब जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा वहां जब वो पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके पहले की रोड शो की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। देहरादून से अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है, दिल्ली से देहरादून 213 किलोमीटर लंबा होने वाला है और ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का
तैयार हो चुका है। एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार है। आप भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए इसमें फर्राटा भर सकते हैं। 12,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसके साथ साथ में आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर होने के साथ में मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। देहरादून से दिल्ली जाने के लिए जो अब तक 6 घंटे का समय लगता था, अब ये समय घट करके 2.5 घंटे का हो चुका है। हाथियों के लिए 200 मीटर के 2 एलिफेंट अंडरपास भी तैयार किए गए हैं। जानवरों के लिए कुल 8 पास बनाए गए हैं। शोर और प्रकाश प्रदूषण से बचने के लिए साउंड और लाइट बैरियर भी लगाए गए हैं। डाट काली मंदिर के पास 300 मीटर की सुरंग तैयार की गई है। कॉरिडोर में कुल 10 जगहों से रूट बदलने की सुविधा भी दी गई है। कॉरिडोर पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, करीब 19% ईंधन की बचत इस पर हो सकेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से। हरिवंश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब से कितनी देर के बाद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा? प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर मौजूद है? क्या कुछ आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क फिलहाल हरिवंश से टूट गया। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानकारी आपको देते कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से जुड़े हुए जो पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिस एक्सप्रेस वे को तैयार किया गया, इस एक्सप्रेस वे की खासियत क्या कुछ है। देखिए, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर जो कि 40 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा, और वहीं NH 307 की एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी इससे। देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत की भी बात हम कर रहे हैं। लगातार इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक साझा कर रहे हैं। और पहला जो फेज़ है ये अक्षरधाम से शुरू होता है जो कि दिल्ली में लगता है, और ईस्टर्न पेरिफेरल के पास बागपत तक 32 किलोमीटर का ये पूरा एरिया जो कि दिल्ली में, फिर गाजियाबाद क्षेत्र के लोगों को इससे सीधे फायदा मिलेगा। दूसरा फेज़ EPE से सहारनपुर होगा, और वहीं ग्रीनफील्ड सेक्शन बागपत, बड़ौद, शामली 7 बड़े इंटरचेंज इसमें होंगे, और कई अंडरपास भी बनाए गए हैं। एक बार फिर हरिवंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने अब इसकी हाईवे की जो ये उन्होंने आज एक्सप्रेस वे की जो ये लोकार्पण किया है, उसके लिए उन्होंने डाटकाली से जो है आज वहां पर मंदिर में पहुंचे। मंदिर परिसर में उन्होंने पूजा करी है, और अभी वो अभी एंट्री हो, और अब रोड निकलेगा, रैली निकलेगी, भारी तादाद में लोग उनका स्वागत करेंगे, और वहां पर वो संभलेंगे, और उसके बाद वो दिल्ली रवाना। देखने वाली बात ये होती है, प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी आज सौदा ये दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब देखने वाली बात कितने को मिलती है। जी चलिए, ठीक है हरिवंश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल कुछ तकनीकी खामी है, इसे दुरुस्त करके उसके बाद आपको दोबारा जोड़ा जाए, मैं अपनी टीम से कहूंगी। फिलहाल ये जानकारी आपको जरूर दे दें कि देखिए, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त उनका ये रोड शो भी जारी है। रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जारी है वो अब भी लगातार चल रहा है। दिल्ली से देहरादून 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे जो कि अब बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुका है, और इसका उद्घाटन अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जिस एक्सप्रेस वे का इंतजार हो रहा था, अब वो आखिरकार शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं, और जिसके बाद ये आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जो रास्ता अब तक ट्रैफिक, थकान और लंबा इंतजार लेकर आता था, वही अब तेज, स्मूथ और आरामदायक होने जा रहा है। यानी कि पहाड़ों की जहां ठंडी हवा भी आप महसूस कर पाएंगे, अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी और करीब से इसे आप महसूस करते हुए इस पूरे सफर को आप आराम से अब निकाल पाएंगे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो 213 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे होगा, इसमें क्या कुछ अब तक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हुए इसे तैयार किया गया है। क्योंकि देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि एक तो ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिससे कि किसी भी तरीके का ट्रैफिक कंजेशन इस पर ना होने पाए, आराम से हर व्यक्ति यहां अपनी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक ना लगाते हुए आगे निकल पाए। 12,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर जो हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का जंगल से होते हुए निकलता है, वहां पर वो 12 किलोमीटर का वो वाइल्ड लाइफ एरिया है और ऐसे में उसे भी कवर किया गया। उसमें भी कई ऐसे पास तैयार किए गए हैं जहां अगर ऊपर से गाड़ियां चल रही हैं तो नीचे से आराम से जंगली जानवर रास्ते को पार कर पाए, उन्हें किसी तरीके से हानि ना होने पाए, कोई एक्सीडेंट का खतरा ना होने पाए। और जो बाउंड्रीज सट रही हैं इन जंगल के एरिया से, ऐसे में उन बाउंड्रीज को भी थोड़ी ऊंचाई तक में बनाया गया। हाथियों के लिए 200 मीटर के 2 एलिफेंट अंडरपास भी तैयार किए गए हैं, ताकि हाथी भी आराम से इस सड़क वाले हिस्से को, इस एक्सप्रेसवे वाले हिस्से को पार कर पाए बिना किसी भी परेशानी के। जानवरों के लिए कुल 8 इसी तरीके के पास तैयार किए गए हैं, ताकि जानवरों को भी समस्या ना आने पाए इस एक्सप्रेसवे के कारण। शोर और प्रकाश प्रदूषण से बचने के लिए भी साउंड और लाइट बैरियर लगाए गए हैं कि जानवरों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, और अगर कोई यात्रा कर रहा है इस एक्सप्रेसवे से तो उन्हें भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो हर बात का ख्याल रखा गया है। वहीं डाट काली मंदिर के पास 300 मीटर की सुरंग भी तैयार की गई है और साथ ही दिल्ली से देहरादून तक का यह सफर अब बहुत आसान होने वाला है। तो ईडब्ल्यूसी की कुल दूरी 12 किलोमीटर की बताई जा रही है और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एशिया का ये सबसे लंबा कॉरिडोर बताया जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडब्ल्यूसी की कुल दूरी 12 किलोमीटर, एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर इसे बताया जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क से गुजरेगा और रास्ते में शिवालिक फॉरेस्ट रेंज, सुरक्षा के लिए साउंड लाइट बैरियर भी है, अंडरपास और सुरंगों का निर्माण भी, वहीं वन्य जीव की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। आपको दे रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से डेवलप किया गया है और ये इसे मैनेज भी करेंगे। करीब 213 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून का सफर 6 से 7 घंटे की जगह सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यानी जो सफर पहले पूरा दिन ले लिया करता था, अब वो कुछ ही घंटों में पूरा हो सकेगा। और इससे अगर आप दिल्ली से वीकेंड ट्रिप भी अपना प्लान करते हैं तो फिर उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि समय की भी बचत होगी और आप कम समय में आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के आप अपना वीकेंड एंजॉय भी कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल चार्ज को लेकर भी खूब चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से ये दावा किया जा रहा है कि अगर आप एक तरफ से सफर करते हैं तो लगभग 670 से 675 रुपए आपको खर्च करने होंगे। अगर आप 24 घंटे के अंदर राउंड ट्रिप करते हैं तो इसकी कीमत लगभग 1010 रुपए के आसपास में हो सकती है। कमर्शियल वाहनों के लिए ये थोड़ी सी अलग तरीके से भी हो सकती है। और इसके अलावा भी जो तमाम व्यवस्थाएं भी बताई जा रही हैं, इसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो
रोड मैप रहने वाला है। इसमें जो तैयारी की गई है, 16 ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जहां से अलग अलग जगहों को कनेक्ट करने का काम इस एक्सप्रेसवे के जरिए किया जा रहा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें भी सामने आ चुकी हैं और कार के लिए करीब 3 रुपए प्रति किलोमीटर टोल तय है। और इसे उदाहरण से अगर आप समझिए तो अगर आप अपनी कार से दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो जाते वक्त आपको 675 रुपए टोल देना होगा। अगर आप 24 घंटे में वापसी करते हैं तो 675 की जगह 335 रुपए और देने होंगे। और यह आपका राउंड फिगर में लगभग 1100 के आसपास का वो पूरा चार्ज बनेगा जो आपको टोल पर देना होगा। और इसी के साथ देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए जो सुविधाएं बताई जा रही हैं, 14 वे साइड फैसिलिटी यानी कि रेस्ट एरियाज तैयार किए गए हैं। और इसमें जो रेस्ट एरियाज को विकसित करने का काम किया गया है, जैसे कि पार्किंग, फूड कोर्ट, टॉयलेट और बेसिक सर्विस जैसी सुविधाएं यहां मिलेंगी, जिससे कि लंबी दूरी के सफर में बार बार रुकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आपको रेस्ट भी करना हो तो उसके लिए पहले से व्यवस्था इसीलिए कर दी गई है ताकि ये सफर आपके लिए और सुहाना बन सके, बहुत अच्छा ये सफर हो सके आपके लिए। पूरे कॉरिडोर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्रा बिना रुकावट के पूरी हो सके। इसके लिए 7 इंटरचेंज भी बनाए गए हैं, जहां से वाहन आसानी से अलग अलग शहरों और सड़कों से गुजर सकेंगे। क्योंकि 3 राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे में कई सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं कि अगर आप कहीं से कोई शहर चेंज करना चाहें या कहीं और अगर आप निकलना चाहें तो उसके लिए भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पहले से इस पर तैयार हैं। पूरे कॉरिडोर को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और वहीं इस एक्सप्रेस वे में 18.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें कि भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक सीधे ऊपर से गुजर सके। आपको उस भीड़ भाड़ से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा, आप आराम से अपना सफर तय कर सकेंगे बिना ब्रेक लगाए। और यही कोशिश की गई है कि किस तरीके से अगर कोई भी यात्रा करता है दिल्ली से देहरादून तक का, तो फिर उसके लिए ये राह और आसान हो जाए। इसके अलावा पूरे रूट में लगभग 16 अंडरपास ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बने हुए हैं, और छोटे छोटे अंडरपास भी बनाए गए हैं। 4 मेजर ब्रिज भी बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर न सिर्फ ट्रैफिक को स्मूथ बनाता है बल्कि स्थानीय कनेक्टिविटी भी बनाए रखने में मददगार साबित होता है। अगले साल चुनाव भी है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी कुछ रोड मैप जरूर देंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भीड़ हम देख रहे हैं, उस भीड़ को इस बात का भी इंतज़ार होगा कि कैसे और नई योजना को प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें तो इस वक्त हम देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस जो आर्थिक कॉरिडोर है, अगर हम बात करते हैं तो हम इसके ज़रिए हर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिसमें खासतौर पर हम देखें चाहे टूरिज्म की बात करें या फिर जो सामान है ओडीओपी के ज़रिए वो भी उसको भी बूस्ट मिले। और उसके आसपास के जो तो हमारे साथ बातचीत के लिए सुनीता विद्यार्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपसे मैम यही हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार जहां कोशिश कर रही है और विकास की बात करती रही है, आज एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी?
इस वीडियो में भी सुन पा रहे हैं कि किस तरह देखिए बैरिकेड्स जो लगे हुए, बैरिकेड्स के दोनों तरफ आम जनता है। आम जनता की ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। कितने उत्साहित वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। और इस वक्त मोदी के नारों से ये पूरा इलाका इस वक्त गूंज रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों की देखिए आवाजाही प्रभावित ना हो, इसके लिए एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड भी बनाई गई है। यहाँ सुरक्षित यू टर्न, क्रैश बैरियर और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि देहरादून पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां भी की गई हैं और आम जनता के बीच में भी वो उत्साह खास तौर पर उनकी आवाज़ सुनकर के भी महसूस किया जा सकता है। लोगों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि एक ये बड़ी सौगात है उत्तराखंड वासियों के लिए। जो कनेक्टिविटी अब तक जिस कनेक्टिविटी से वो दूर थे, जो लंबा समय उन्हें देना पड़ता था, अगर वो दिल्ली जाने की सोचते थे तो पहले उन्हें 2-3 बार इस ख्याल पर विचार करना पड़ता था कि दिल्ली जाए ना जाए, समय लग जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा। तो अब ऐसे में इस एक्सप्रेस वे के तैयार होने के बाद से अब वो रास्ता न केवल समय से कम हुआ है बल्कि वो दूरी भी अब कम हो गई है। तो शादाब शम्स जी बीजेपी नेता हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देहरादून तो पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ देर में उद्घाटन भी हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे का, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से कितना फायदा देहरादून या पूरे उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाला है? पहले तो दिल की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि आज उत्तराखंड जिस तरह से उमड़ के आया है कि आज हमारे मेंटोर आ रहे हैं, आज हमारे जो ध्वजवाहक हैं हमारी संस्कृति के वो आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी है। मैं ये कहता हूं कि बहुत शानदार स्वागत, जगह जगह लोगों का उत्साह, ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव हो गया है, कोई उत्सव है आज। लोग इस चिलचिलाती धूप में भी लोग रोडों पे कई कई घंटे से खड़े थे और नारा लगा रहे थे, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, नारा लगा रहे थे लोग। मैं ये कह सकता हूं कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे, उसको चरितार्थ करता हुआ ये ग्रीन कॉरिडोर नजर आया कि हम दुनिया की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सब सुखी रहे, पूरी लाइनअप सुखी रहे, लेकिन उसके साथ साथ सुखी रहे वो जानवर भी, वो उनके भी दुख दूर हो। उन जो जानवर हमारी वजह से परेशान रहते थे, जब रोड चलता था उनके आवागमन में दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, उस कैसे उनकी भी सुरक्षा की जाए, कैसे उनके लिए भी बेहतर किया जाए। मैं कह सकता हूं बहुत शानदार कॉरिडोर ये दिया गया है और दिल की गहराइयों से तमाम उत्तराखंडवासी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो उत्तराखंड जो उन्होंने कहा था कि ये जो इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो कहते थे क्या ये उत्तराखंड अपने पैरों पे कभी खड़ा हो पाएगा। अब ये उत्तराखंड अपने पैरों पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ ऑल वेदर रोड, ग्रीन कॉरिडोर, पहाड़ ट्रेन चढ़ने के लिए तैयार, वो बता रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड अब तीसरे दशक का इतिहास रचने के लिए तैयार है। बिल्कुल शादाब जी, और ये लोगों का उत्साह हम भी देख पा रहे हैं और जिस तरीके से आपने मंत्रोच्चार के साथ में ये बता दिया कि वाकई देवभूमि के लोग किस तरीके से अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं और
लोगों का ये कनेक्ट दिल्ली तक भी पहुंचे, वो संस्कृति, वो टूरिज्म और बूस्टअप हो सके, इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपने ऑल वेदर का जिक्र किया, पहाड़ी इलाकों के लिए खासतौर पर ये बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होता है। इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पहाड़ के उस एरिया से, जो जंगल का एरिया था, उसे उसके ऊपर से ये एलिवेटेड मार्ग तैयार करने के लिए कितना चैलेंज का सामना करना पड़ा होगा, कितनी दिक्कतें हुई होंगी, किस तरीके से इस आइडिया को तैयार किया गया? मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा आइडिया। इस समय नितिन गडकरी जी को अभी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तो इसका एक तरह से स्वरूप बदल दिया है रोड्स का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद मिलता है उनको, और वो तेजी से काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आज हमने अपने कई मित्र जो विदेश में रहते हैं, जब इसका उनको दिखाया कि ये देखो हमारे यहाँ भी अब ऐसी रोड्स बन रहे हैं, तो ये ईर्ष्या का कारण बन रहा है विदेशों में। ये पहला एशिया का ग्रीन कॉरिडोर है कि जहां नीचे से जानवरों की भी सुरक्षा हो गई, और जो राजाजी नेशनल पार्क है हमारा, और जो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, आप जब अंदर आते हैं शिवालिक की पहाड़ियों से तो ऐसा लगता है आप स्वर्ग में, जो देवभूमि जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जिस बारे में कहा जाता था कंकर कंकर में शंकर है, जैसे ही आप एंटर करते हैं देवभूमि के अंदर इस जंगल के इस एलिवेटेड रोड से, तो हवाओं का जो टेस्ट है वो बदल जाता है, हवाएं सुहानी हो जाती हैं, हवाएं भी मंत्र उच्चारण करने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि अब देवभूमि उत्तराखंड, जो 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है, वहां से कहीं अलग अलग आवाजें आ रही हैं, कहीं हर हर गंगे आ रहा है, कहीं से आवाज आ रही है जय बाबा बद्री, जय बाबा केदार। तो इस तरह का मुझे लगता है वो एटमॉस्फेयर माहौल में रहता है, हवाएं इस तरह के नारे लगाती हुई नजर आती हैं, अपने आप में देवभूमि अपना स्वरूप लेती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल देखिए, विकास को एक नई रफ्तार जरूर मिल चुकी है उत्तराखंड में, क्योंकि अब से कुछ देर का इंतजार, और जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं और उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि 3 राज्यों को जोड़ेगी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।